तो आज हम देखने वाले हैं क्वांटम नंबर कि क्वांटम नंबर होता क्या है। एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्टिंग्विश्ड एंड कैरेक्टराइज करने के लिए या फिर उसकी करेक्ट पोजीशन एंड एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जिन कांस्टेंट का यूज़ करते हैं उन्हीं कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि जो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करती है, ऑर्बिट की साइज को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा ही क्या करते हैं, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है उसकी एनर्जी को भी हम फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज द मेजर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलती है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को मेजर करता है और ये इंडिकेट करता है ऑर्बिटल के शेप को। मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है वो क्या करती है, ऑर्बिटल के शेप को मेजरमेंट करती है। फिर आता है कि नेक्स्ट पॉइंट कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उसको किसके द्वारा, एल के द्वारा डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू इंटीजर होती है और 0 से लेके कहाँ तक, n-1 तक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंटेड बाय लेटर S-P-D-F-G। जो एल की वैल्यू होती है उसको S-P-D-F-G ऑर्बिटल F-G के द्वारा हम लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें एल की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। फिर S-P-D-F-R स्पेक्ट्रल टर्म। SPDF क्या होता है, स्पेक्ट्रल टर्म होता है। तो S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज और F फॉर फंडामेंटल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो द सबसेल्स इन द ऑर्बिट डिफर इन देयर एनर्जी स्लाइटली। जो ऑर्बिटल में सबसेल होते हैं वो उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, बिकॉज इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को मेजर करता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करती है, ऑर्बिट के शेप को इंडिकेट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जीमन। To explain Zeeman effect, it is proposed that the orbital can assume only certain orientation in space relative to the direction of the external magnetic field. This is known as space orientation. मतलब जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये बताया कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को अगर हम कहाँ पर रखे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम उसको रखते हैं तो वो क्या करता है कि स्पेस में ओनली सर्टन ओरिएंटेशन में ही वो रोटेट करता है। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करती है, ऑर्बिट के स्पेशल ओरिएंटेशन को इंडिकेट करती है और इसकी वैल्यू एल द्वारा डिफाइन की जाती है। M कैन हैव ओनली इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। मतलब इसकी वैल्यू M की वैल्यू अगर 1 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 0 +1। इस टाइप से इसकी वैल्यू क्या करेगी, रेंज करेगी। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ M इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। फिर S सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी और M की वैल्यू भी 0 रहेगी। इसलिए क्या होता है कि S सब लेवल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट 17 फॉर द P ऑर्बिटल फॉर द P सब सेल L इज इक्वल टू 1। P सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो M की यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, M के लिए यहाँ पर 3 वैल्यूज रहेगी, -1 0 +1। दस अब P सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर P सबसेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं, PX PY PZ ऑर्बिटल्स। दिस आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। PX PY PZ तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। फिर क्या होते हैं, P ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेट होते हैं। PZ ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
अब डी ऑर्बिटल के लिए देखते हैं कि डी ऑर्बिटल फॉर द डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2, तो हम यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी हो सकती है -2 -1 0 +1 और +2। हेंस देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन सबसेल। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हो गए 5 ऑर्बिटल हो गए हैं। और ये 5 ऑर्बिटल कौन से होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पॉइंट नंबर 21 फॉर द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू क्या है 0 है। फिर पॉइंट 22 डी ऑर्बिटल आर 5 फोल्ड डीजनरेट। डी ऑर्बिटल कितने फोल्ड होते हैं 5 फोल्ड डीजनरेट होते हैं। पी ऑर्बिटल 3 फोल्ड डीजनरेट होते हैं और एफ ऑर्बिटल 7 फोल्ड होते हैं। फॉर एफ सबसेल एल कितना होता है एल होता है 3, द वैल्यू ऑफ एम, तो एम की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हेंस देयर आर एफ, इसलिए यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल इन एफ सेल, तो ये कैसा हो गया 7 फोल्ड डीजनरेट हो गया। पॉइंट 25 फॉर इच वैल्यू ऑफ एल देयर आर 2l + 1 वैल्यू फॉर एम। एम के लिए यहाँ पर 2l + ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन को इंडिकेट करने के लिए 2l + 1 फार्मूला का यूज़ करते हैं। एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रल लाइन में मल्टीपल एंड डुप्लेट को एक्सप्लेन करने के लिए उल्हनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने एक इलेक्ट्रॉन स्पिन को प्रपोज किया था। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज। स्पिन एंगुलर मोमेंट क्या होता है क्वांटाइज होता है। 28 पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, एक होती है +½ और सेकेंड होती है -½ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1। तो अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि जो गिवन सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो उससे हम 2l + 1 फार्मूला के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1। तो अगर फिर से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2l + 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सबसेल में ऑर्बिटल पूछेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, तो हमें 2l + 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्पिन नंबर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं।